की शुरुआत हुई थी ऑर्गेनाइजेशन की, तो खास तौर पे प्राथमिक शिक्षा की, तो उस समय जो है जब ईएफए शुरू हुआ, फिर डीपीपी शुरू हुआ, फिर एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, फिर सबक शिक्षा अभियान शुरू हुआ। तो शुरुआत के दौर में आप देखते थे कि बहुत ज्यादा जो है जब भी कोई कार्यक्रम शुरू करते थे तो उसमें जन आंदोलन के गीत बहुत गाए जाते थे और उसी से शुरुआत होती थी उन सारे गीतों की। और उसमें अदम गोंडवी और दुष्यंत कुमार, इन लोगों के गीत, ये बहुत केदारनाथ अग्रवाल के गीत बहुत गाए जाते थे। तो मुझे अभी अभी जब देखता हूँ कि जो एलएलएफ की अपनी जो जर्नी हमारी है और वो उन गीतों को मैं जो बोल याद करता हूँ, तो मुझे लगता है बहुत कुछ जो है क्या है कि हमारे उद्देश्य उन गीतों से मेल खाते हैं। जैसे आपको याद होगा जिसको हम लोग बहुत उस समय गाया करते थे कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है, कोठियों से मुल्क की मैयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो गांव में ही आबाद है। और किस तरह से एलएलएफ उन्हीं गांव के बच्चों के लिए, उन्हीं वंचित बच्चों के लिए जी जान लगा करके उनको साक्षरता, हमारे साक्षरता, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पे काम करने के लिए पूरा काम करती है और किस तरह से कोशिश करती है कि पूरा उनको शिक्षा में इक्विटी भी जो है को पे ध्यान देते उनको काम करें। आपको याद होगा, अगर उनकी हम की बात करें केदारनाथ अग्रवाल की, तो बोलते थे इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आंखों के उन आंखों को ज्ञान मिलेगा, दीप बुझे हैं जिन आंखों के उन आंखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो एलएलएफ क्या कर रही है? एलएलएफ उसी विद्या की खेती में अपना पूरा योगदान प्रदान कर रही है। किस तरह से हम लोग आगे बढ़ें, किस तरह से काम करें और कैसे जो है सारे बच्चे एक क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करें। तो मैं जब दोनों गीतों को याद करता हूँ कि याद आती है, मैं सोचता हूँ अपने उद्देश्यों को याद करता हूँ, तो सोचता हूँ कि हमारे उद्देश्य कितने ज्यादा जो है आपस में मिलते हैं उन गीतों से, कि प्रेरणा सूत्र को हम लोगों ने अपनाया हुआ है और हम लोग आगे बढ़े हैं। साथियों, एक जो है जब उसी दौरान हम लोग जो है तमाम जो है प्रेरणादायक हम लोग और इस तरह से शुरुआत में कहानियां भी कहते थे, तो मुझे एक बहुत छोटी कहानी अब भी याद है कि हम लोग बात करते थे कि एक सोचिए, अब याद करिए कि पहले का युग जो है 80-90 के आसपास का, जब क्या था कि इन्वर्टर घर में नहीं हुआ करते थे, बिजली जब चली जाती थी उस समय क्या होता था, लोगों के पास जो है वो उस तरह से इमरजेंसी लाइट भी नहीं होती थी, टार्च होती थी, मोमबत्ती होती थी, लालटेन होती थी, लैंप होती थी या मिट्टी तेल की डिबरी होती थी जो है वो। तो एक उसकी परिवार की बात है, बैठ करके जो है पिताजी दफ्तर से आए हुए थे और आ करके जो है वो क्या कर रहे थे कि जो है कुछ टीवी चल रहा था, लोग न्यूज देख रहे थे, बच्चे वहीं पर बैठ करके कुछ होमवर्क कर रहे थे और अपनी पत्नी कुछ घर का काम कर रही थी। अचानक लाइट चली गई, वहां लाइट जाती नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनको ध्यान आया कि नहीं वो लैंप तो खराब हो गया है और डिबरी लेकिन रखी हुई है, और वो डिबरी लेकर के आई, उन्होंने उसको झाड़ पूछ करके थोड़ा सा उसको जला दिया और उसको मेज पे रख दी। अब चूंकि वही एक ही मात्र जो है उजाले का स्रोत था, तो सब लोग आकर के वहीं बैठ गए, माता पिता दोनों बच्चे। तो बात होने की तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, तो मेरी मैम ये कह रही थी, अब घर में पड़ोस के यहाँ लड़की की शादी हो गई, मेरे ऑफिस में ये हुआ। तो आपस में सब लोग बात करने लगे। फिर जब बात करते तब तक लाइट आ गई, बच्चे हो करते हुए अपना वो चले गए काम करने, वो पत्नी चली गई वहां पर जो है किचन में और वो चले गए बाहर कुछ बात करने, और डिबरी अकेले वहां पे जो है जलती हुई रह गई है। वो टेबल पे डिबरी जल रही थी और ट्यूबलाइट चमक रही थी। अचानक जो है बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई पड़ी, हा 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 हा। डिबरी चौंक गई, उसने कहा है क्या हुआ? तो उसने देखा कि ट्यूबलाइट इसके ऊपर हंस रही थी बहुत जोर से। फिर ट्यूबलाइट ने कहा, ए डिबरी जरा अपने को देख तो, छोटी सी मैली कुचैली किसी काम की नहीं, जरा मुझे देख, स्लिम सुंदर गोरी चमकती हुई, मेरे सामने तुम्हारी कोई बिसात है? जिस तरह कहा मैं कहा तू, और तू यहां कैसे बेशर्म से तुम मर क्यों नहीं जा रही है? डिबरी सबका गई, एकदम सोचा बात तो सही है कि मैं सुंदर नहीं हूं, अब एकदम छोटी हूं। उसने सोचा कुछ जो है, फिर अचानक जो है डिबरी बोली,
ए ट्यूबलाइट, माना कि तुम बहुत सुंदर हो, गोरी हो, स्लिम हो और बड़ी हो, लेकिन एक ऐसा काम है जो मैं कर सकती हूं लेकिन तुम नहीं कर सकती। उसने कहा अच्छा, ऐसा कौन काम है जो तुम कर सकती हो मैं नहीं कर सकती? उसने कहा मैं एक दिया हूं, डिबरी हूं, जो एक दिए से दूसरे दिए को जला सकती हूं, लेकिन तुम एक ट्यूबलाइट से दूसरी ट्यूबलाइट को जला नहीं सकती। तो साथियों, हम वो काम करते हैं शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए, पुनः साक्षरता के लिए, कि हमको एक को सिखाते हैं, दूसरे को सिखाता है, उसको तीसरे को सिखाता है, चौथे को सिखाता है। हम उस काम को करते हैं जिस काम की कोई तुलना नहीं है, कोई इस काम को नहीं कर सकता। और उसके पीछे क्या है कि हमारे ये सारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बीएससी खासतौर पे और हमारे डीएसी, डीपीएम, वो मुख्य रूप से जो है हमारे लीडरशिप के नेतृत्व में मेन हमारे काम करने वाले लोग हैं, जिनकी बदौलत हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हम लोग बजाएं। और 10 साल का जो गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है और इतने कम समय में हम लोगों ने जो मुकाम हासिल किया है, ये एनजीओ के इतिहास में ढूंढे नहीं मिलेगा कि एलएलएफ ने 10 वर्षों में जो ये मुकाम हासिल किया है, हमारे लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है। हम आगे और इसी तेजी से आगे बढ़ेंगे और बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोग प्राण से जो है काम करते रहेंगे। साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी उसको आगे बढ़ाएंगे और फिर जोर से आप जो है क्या करेंगे, जो है ताली बजाइए। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं सबकी तरफ से, इसको हम लोग बहुत अच्छे से जोर से बरकरार करें।